श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गावो ममाग्रतः सन्तो गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। श्रीभक्तिद्युतिदायिनौ गुरुवरौ श्रीमन्मलूकाधिपः सनमान्यौ व्रजमेदिनी वरमिणी श्रीकार्ष्णिपीठाधिपः श्रीराजेन्द्रगुरुस्तथा हि शरणानन्दो गुरु श्रीर्गुरुः कल्याणं परमं सदा वितरतामिष्टं मम स्वासिसा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री जड़खोर गौधाम की जय। जय जय श्री राधे। राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम। राम राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम। 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 राम भजो राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब विप्रन की, सद्गुरुदेव भगवान की, जड़खोर गौधाम की, श्री भक्तमाल जू की जय जय श्री राधे। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल
दीनबंधु दया सिंधु आर्तत्राण परायण प्रभु भगवान श्री सीताराम जी की महती करुणा कृपा से हम सब आप अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्री भक्त चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सबके बीच में हमारे अपने वेद विद्यालय के आचार्य श्री महेश जी और काशी से पूज्य श्री गोडेकर गुरु जी के पुत्र पधारे हुए हैं और उनके मित्र, हम सबका अत्यंत सौभाग्य है। हम सब नित्य प्रति के भांति श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री नामदेव जी महाराज के भक्ति के बारे में श्री नाभादास जी महाराज ने नामदेव जी महाराज की तुलना श्री प्रहलाद जी महाराज से करी है। उनकी भक्ति श्री प्रहलाद जी महाराज जैसी है। नामदेव प्रतिज्ञा निर्बही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्बही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। श्री नरसिंह भगवान के दास भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज जैसे इनकी भक्ति है। समता इसलिए करी क्योंकि सब जगह श्री प्रहलाद जी महाराज की भगवत दृष्टि है। सब जगह उनको भगवत दृष्टि है। उनको खंभे में भी भगवान दिख रहे हैं, अग्नि में भी भगवान दिख रहे हैं, सब जगह भगवत दृष्टि उनकी है। ऐसी ही नामदेव जी महाराज की दृष्टि है। सब में भगवान को देखना। कुत्ते में भी भगवान को देखा, गधे में भी भगवान को देखा, सब की छोड़िए अग्नि में भी भगवान को देखा उन्होंने। आगे की कथा में आएगा कि नामदेव जी महाराज के कुटिया में आग लगी। आगे कथा में हम सब श्रवण करें। आग लगी, वो तो बाहर बैठ करके भजन कर रहे थे और किसी ने कहा नामा तुम्हारे कुटिया में आग लग गई है। भजन में बैठे थे। सर्वप्रथम तो वो छोड़ करके भजन नहीं गए वहाँ से। क्यों? क्योंकि भजन में बैठे, जो होना है सो हो जाएगा। दूसरी दृष्टि थी उनकी कि अग्नि भी तो भगवान का स्वरूप है और भगवान ने स्वीकार किया। वो नहीं गए वहाँ से भजन छोड़ करके। जो गांव के लोग थे उनने कुटिया से कुछ सामान निकाल करके बचा करके उनका सामान कुछ रखा। जैसे ही भजन उनका विश्राम हुआ, कुटिया के सामने गए और देखा तो अग्नि धू धू करके प्रज्वलित होकर के उनकी कुटिया को जला रही है और उनको उस अग्नि में भगवान का दर्शन हो रहा है। विट्ठलनाथ का, अपने ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं। तो बोले प्रभु ये कुटिया भी आपकी और सामग्री सब आपकी। हाँ, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में वो समर्पय। जो बाहर गांव वालों ने निकाल के रखा था उसको भी उठा करके सब कुटिया में स्वाहा। गुड़ घी सब लो महाराज, आपको सब स्वाहा कर दे। क्यों? क्योंकि उसमें भगवत दृष्टि है उनकी। भगवत दृष्टि उनकी उसमें भी थी। इसलिए श्री नाभादास जी महाराज ने उनके उसमें प्रहलाद जी महाराज की समता करी। कल हम सब ने श्रवण किया, बादशाह को भी नतमस्तक करने वाले श्री नामदेव जी महाराज। दिल्ली के बादशाह शहंशाह को नतमस्तक कर दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे चमत्कारों को दिखा करके उसको भी, मृत गाय को भी जीवित कर दिया श्री नामदेव जी महाराज ने। और वह नतमस्तक हुआ। वहां से फिर नामदेव जी श्री ज्ञानदेव जी महाराज और संत मंडली को लेकर के राजस्थान में गए हैं। भ्रमण करते हुए राजस्थान में गए। बहुत प्यास लगी श्री नामदेव जी महाराज को, तो उन्होंने ज्ञानदेव जी महाराज से जल की याचना करी। उनको लगा कि सबको प्यास लगी है, लेकिन इस रेगिस्तान में कहाँ से जल मिलेगा।
तो देखा एक कुआं, लेकिन कुएं में जल, अब राजस्थान में जल बहुत मुश्किल से मिलता है और कुएं में तो और मुश्किल से मिलता है, बहुत नीचे जल रहता है। तो श्री ज्ञानदेव जी महाराज उस कुएं में योग बल के द्वारा उतर गए और अपनी प्यास बुझाई और जल लेकर के बाहर आए और श्री नामदेव जी महाराज को भी दिया कि आप जल पीजिए। नामदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, बोले मैं जल नहीं पीऊंगा और संत हैं इनको पिला दीजिए। मैं तो अपने विट्ठल के भरोसे, अपने पंढरीनाथ के भरोसे यहाँ आया हूँ, क्या उसको हमारी इतनी भी चिंता नहीं है कि वो जल भी व्यवस्था नहीं कर सकते? वो भक्त का तो इतना उलाहना था कि भगवान वहां पूरे कुएं का जल ऊपर आ गया एकदम, इतना कहना मात्र था। जिसके भरोसे हम हैं उसको व्यवस्था करनी चाहिए थी, और हम यहाँ प्यासे पड़े हैं, आप इतने परिश्रम से जल लेकर के आए। तभी तो वैष्णव जन कहते हैं किसी से याचना नहीं करता वैष्णव। नीतिकार कहते हैं भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवो स भक्तान् किमुपेक्षसे। वो किसी से याचना नहीं करते, क्योंकि जो सबका विश्व भरण पोषण करने वाले हैं वही भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। एक संत कहते हैं गांठन में पैसा नहीं मांगन में सकुचाए, और ताके पीछे हरि फिरे कहीं भूखा ना रह जाए। तो भक्तों के पीछे भगवान रहते हैं। सब लोगों ने प्यास बुझाई, बड़े प्रसन्न होकर के सब संत वहाँ से पंढरीनाथ पहुँचे। जब ये भगवान पंढरीनाथ जब पंढरपुर जाते हैं, नामदेव जी जब अपने घर पहुंचते हैं, तो उनका नित्य प्रति का कार्य है कि वो पंढरीनाथ भगवान को नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए नित्य प्रति उनका दर्शन करते हैं और खूब मंदिर में कीर्तन करते हैं। एक दिन की बात है, जैसे ही वह पहुंचे तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। तो मंदिर में भीड़ होने के कारण उन्होंने लिखा हुआ है कि मंदिर में जब कोई दर्शन करने जाता है और भीड़ होती है तो मंदिर दर्शन तो करता है लेकिन उसका मन कहीं और होता है। कहाँ होता है? बोले मन उसके चप्पल में, पादुका में होता है। बिहारी जी में भी कोई जाता है तो दर्शन करने पहुंचता तो वह जरूर एक बार ऐसे करते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर एक बार सोचता है चप्पल कहीं खो ना गई हो, कहीं गड़बड़ा ना गया हो, कोई उठा ले ना गया हो। मंदिर के गेट पे बैठा रहेगा, एक बार त्वमेव माता, फिर एक बार देख लेगा भैया चप्पल कहीं चली तो नहीं गई। ऐसा इस भाव को तो उन्होंने क्या किया कि कहीं मेरा, इसका कहने का तात्पर्य अर्थ कोई और नहीं कि कहीं मेरा मन वहाँ ना चला जाए, इसलिए श्री नामदेव जी महाराज ने अपने पादुका को अपने कमर से बांध लिया, कपड़े में छुपा लिया और छुपा करके कमर में अपने बांध लिया और बांध करके और मंदिर में प्रवेश कर गए और खूब नृत्य किया, आनंदित होकर के झूम झूम करके नृत्य करने लगे। नृत्य करते 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 उनकी जो पादुका थी वह नीचे गिर गई। उनकी जो पादुका थी वो नीचे गिर गई। अब तो पंडे पुजारी महाराज देख लिए, क्रोध से भर गए, बहुत सुनाया, डांटा भी, लेकिन वो प्रेम में ऐसे निमग्न थे कुछ बोले ही नहीं। तो 2-4 दे भी दिया होगा, तब भी कुछ नहीं बोले, बहुत प्रसन्न हुए। श्री नाम भक्त तो सदा प्रसन्न रहते हैं, उनको ना कोई उनका शत्रु ना कोई उनका मित्र। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। भक्त के तो लक्षण ही यही हैं, कोई अच्छा करे तो बुरा करे तो सदा उसके प्रति
सद्भावना ही रखते हैं। नामदेव जी महाराज कुछ नहीं बोले। इतने पर भी उन पंडे पुजारियों ने नामदेव जी को मारा पीटा तो कुछ बोले नहीं। दुखी तब हो गए, उन सब ने कहा कि आज के बाद तुम दर्शन करने मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे। अब इनको दुख हो गया इस बात का कि मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो क्या, और इनको मंदिर के पीछे ले जाकर के छोड़ दिया। चुपचाप बैठे, दुखी हो गए। और भक्त कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर गलती देखनी है तो अपनी देखनी चाहिए, दूसरे की नहीं। नामदेव जी महाराज कहते हैं, विठ्ठल तुमने बहुत अच्छा किया है, भगवान जी आपने बहुत अच्छा किया है, आपने तुरंत मुझे दंड दिया। मैंने गलत कार्य किया, मैं चप्पल लेकर के आपके यहाँ गया, आपने तुरंत दंड दिया मुझे, बहुत अच्छा किया आपने। और अब मुझे कोई किसी प्रकार की बाधा भी नहीं, मैं यहीं बैठ करके मंदिर के पीछे बैठ करके आपका कीर्तन करूँगा और यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। नृत्य करूँगा, प्रसन्न रहूँगा। और नामदेव जी महाराज वहीं मंदिर के पीछे बैठ करके नृत्य करने लगे। नृत्य करते आनंद, लेकिन भक्त तो प्रसन्न है, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं है। यहाँ पर भगवान प्रसन्न नहीं है। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, बैठे पिछवारे जाई कीनी जो उचित यह, लीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाइये। कान दे के सुनो अब चाहत न और कछु, ठौर मोको यही नित नेम पद गाइए। सुनत ही हानि करि करुणा विकल भय, फेरो द्वार इत गही मंदिर फिराइए। जेति के वे सोती मोती अब सी उतर गई, भाई ही ये प्रीति गहे पाँव सुख दाइए। नामदेव जी महाराज दरवाजे के मंदिर के पिछवाड़े जाकर के बैठ गए, और वहीं आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मार लगाई, दंड दिया, सब कुछ कहने लगे। लेकिन दर्शन ना होने से वो दुखी हो गए और मंदिर के पीछे ही कीर्तन करने लगे। ऐसा कीर्तन करे अकिंचन है, ऐसा कीर्तन किया महाराज, ऐसा दिव्य कीर्तन किया कि भगवान पंढरीनाथ विह्वल हो गए और उन्होंने संपूर्ण मंदिर को घुमा दिया, संपूर्ण मंदिर के दरवाजे को घुमा दिया। जो मंदिर का दरवाजा सामने था वो पीछे की तरफ हो गया। ऐसा आश्चर्य कर दिया श्री भगवान, क्या नहीं कर सकते हैं। अपने भक्त के लिए भगवान ने क्या नहीं किया है। संपूर्ण मंदिर के दरवाजे को महाराज घुमा करके पूरब से पश्चिम में कर दिया, उसको पूरा मंदिर घुमा दिया भगवान ने, और अपने भक्त का दर्शन करने लगे। यह जब वहाँ के पंडों ने, पुजारियों ने आश्चर्य देखा तो सब श्री नामदेव जी महाराज के आश्चर्य चमत्कार को देख करके बहुत आनंदित हुए। उन्होंने नामदेव जी महाराज से क्षमा याचना करी, प्रार्थना करी। ऐसी लीला भगवान करते हैं अपने भक्तों के साथ। इसी में एक कथा और आती है कि इस लीला को देख करके श्री कबीरदास जी महाराज भी वहाँ पर पहुँचे हैं। श्री कबीरदास जी महाराज वहाँ पर पहुँचे हैं जब भगवान के मंदिर से इनको दुत्कार दिया गया और ये पीछे जा कर के बैठ गए, तो कबीरदास जी भी जा कर के वहाँ पर इनके पास आए और उन्होंने कहा, नामा भगवान ऐसे ही करते हैं हम सबके साथ, हम सबके पास कुछ है नहीं ना, हम सब अकिंचन हैं, इसलिए हमारे सबके पास कुछ है नहीं, व्यवस्था नहीं है, इसलिए भगवान हमारे साथ भी ऐसा करते हैं। लेकिन जब श्री नामदेव जी महाराज का कीर्तन के प्रभाव को देखा और भगवान ने मंदिर को पलट दिया, दरवाजे को पलट दिया, भगवान ने दर्शन दिया,
तो कबीर दास जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। ये तो एकमात्र लीला ही है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। एक दिन की बात है, ठाकुर जी की लीला है और भगवान लीला पुरुषोत्तम हैं भी वो। भगवान ने राका बाका के घर चले गए। भक्तमाल में दृष्टांत, भक्तमाल में राका बाका का बहुत सुंदर कथा है राका बाका की, और उसके घर पहुंच गए और जाकर के राका बाका की जो पुत्री थी भागवती, जो उसकी बेटी थी, उससे कहा कहाँ हैं? बोले पिताजी माताजी तो लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गए हैं। भगवान ने कहा तो खाट बिछाओ जल्दी से। क्यों? भगवान ने कहा कि मैंने आज बहुत परिश्रम कर लिया है, मेरे कमर में दर्द हो गया है। कमर में भगवान के दर्द कैसे हो गया? इनके कमर में दर्द कैसे हो गया? अरे जिन भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को अपने हाथों पे धारण किया, तब तो इनकी कमर दर्द नहीं करी, और आज कह रहे हैं कि मेरी कमर दर्द हो गई। किस लिए हो गई? बोले नामदेव जी की वजह से मुझे पूरा मंदिर घुमाना पड़ा, और जैसे ही मैंने पूरा मंदिर घुमाया तो मेरे मोच लग गई कमर में, और जल्दी से अब खाट बिछाओ और मेरी कमर में दर्द हो रही है, तेल की मालिश करो और बढ़िया हलवा बनाओ, तभी ये दर्द जाएगा। बढ़िया सुंदर हलवा बनाओ, हलवा खाने से कमर दर्द जल्दी ठीक हो जाता। ऐसा हमने सुना है कि हल्दी का हलवा बनने से कमर दर्द जल्दी ठीक हो जाता है, चोट सब खींच लेते, ऐसा सुना है हमने महाराज जी से। हल्दी लगाने से भी दर्द ठीक हो जाता है, हल्दी तेल लगाने से भी दर्द, और हल्दी का बढ़िया हलवा बन जाए, कच्ची हल्दी का हलवा बनता है, और वो बन जाए तो फिर और खाओगे तो बाहर से भी और अंदर से भी चोट खींच जाए, ऐसा महाराज जी से सुना हुआ है। अब तो उनकी बिटिया राका बाका की बिटिया भागवती बड़े प्रेम से मनोयोग से भगवान के कमर में मालिश किया और भगवान को हलवा बना करके दैव योग से उसी समय श्री नामदेव जी महाराज राका बाका के घर पहुंच गए। उसी समय नामदेव जी राका बाका के घर पहुंच गए। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी बिटिया भगवती आई, और भगवती ने सारी कहानी कही कि प्रभु को चोट लग गई है और ऐसे ऐसे है। अब तो नामदेव जी महाराज प्रसन्न भी हो रहे हैं मेरी, और दुखी भी हो रहे हैं, मेरी वजह से भगवान को इतना परिश्रम करना पड़ा, और प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं कि इसका कितना सौभाग्य है कि भगवान इसके घर आए हैं, इससे सेवा ले रहे हैं, इतना प्रसन्न भी हो रहे हैं। और मैं अभागा, ये तो भगवान को सुख दे रही है और मैं अभागा भगवान को दुख दे रहा हूँ। अपराध कर बैठा है। श्री नामदेव जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। बड़े प्रसन्न हुए हैं, राका बाका आए हैं, नामदेव जी से मिले हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। आगे भी राका बाका की भी सुंदर कथा भक्तमाल जी में है। आगे भगवान किस प्रकार से राका बाका की कुटिया को भगवान छाते हैं, स्वयं रुक्मणी जी, स्वयं द्वारिकाधीश और उन सब परिकर सहित भगवान आकर के राका बाका के किस प्रकार से कुटिया छाएंगे और किस प्रकार से लीला भगवान करेंगे, इस सत्र को हम सब कल श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण बोलो राधा गोविंद भगवान की श्री भक्तमाल जू की गौ माता की जड़खोर गौधाम की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।